हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार आईडी। तो अपार आईडी के रिलेटेड एक सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है और इसके अंतर्गत बहुत सारे स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो चुका है। इसके लिए क्या कंसेंट लेना होगा, किस तरीके से, किस क्लास के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार आईडी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपार आईडी क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होगा इससे। तो सबसे पहले एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटिंग अपार आईडी। तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए जनरेट होगा। एम्स टू क्रिएट अ सिमलेस लाइफ लॉन्ग डिजिटल आइडेंटिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो एक ऐसा आईडी बनेगा जिससे लाइफ लॉन्ग मतलब लंबे समय तक एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स और स्टूडेंट का जो जो भी परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस से लेकर के सीसी एक्टिविटी से लेकर के सारी चीजें एक ही आईडी में, एक ही रजिस्टर आईडी में स्टोर रहेगा। तो वो इसका एम है। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी जनरेट होगी किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स के लिए। कहाँ कहाँ यूजफुल रहेगा ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है अपर आईडी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये एक यूनिक 12 डिजिट नंबर आएगा। जैसे आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर है, सिमिलरली यहाँ पर भी 12 डिजिट का एक नंबर जनरेट होगा। ये क्या होगा, तो डिजाइन टू कंसोलिडेट स्टूडेंट्स एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने बताया कि सीसीए और एकेडमिक्स जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होगा उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सिक्योर रिकॉर्ड जनरेशन रहेगा। इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर इकोसिस्टम। तो जो डिजी लॉकर सिस्टम है जिसमें 10th की मार्कशीट वगैरह जनरेट होती है, ठीक उसी तरीके से हर क्लास का ये एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड्स और एकेडमिक रिकॉर्ड्स यहाँ स्टोर रहेंगे। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जनरेट करने का एक प्लान है, एक मास्टर प्लान है। तो ये क्या होगा इससे, तो एंश्योर्स अपर आईडी एंश्योर्स डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बताया गया है कि ये कॉन्फिडेंशियल होगा, एथरिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी। लेकिन मैं ये एक चीज मानता हूँ एज ए कंप्यूटर लिटरेट या तो कंप्यूटर टीचर, मैं जैसे पढ़ाता हूँ स्कूल्स में, तो जो भी चीज ऑनलाइन जाती है ऑलमोस्ट सिक्योरिटी कितनी है वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज हैक हो सकती है और इसके अलग अलग टेक्निक्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोर्ड के द्वारा या तो जो भी वेबसाइट बनी उसके द्वारा ये चीज बताई गई है कि एंश्योर्स डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइवेसी, ये भी है। तो इस तरीके से है, ये मैं नहीं, ये सर्कुलर खुद बता रहा है। तो ये क्या होगा इससे, तो सबसे पहले तो यूनिफाइड रिकॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए यूज होगा जिसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स जो स्टूडेंट्स के होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर यहाँ पे लिया गया है। तो ये सारे यहाँ पे रिकॉर्ड्स स्टोर रहेंगे। उसके बाद है एनेबल डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि पर्सनलाइज लर्निंग होगी और इफेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग भी इससे कर सकते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगा, मतलब डेटा के ऊपर से जो भी डिसीजन लेना है वो लेने में आसानी रहेगी। सपोर्ट सिमलेस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब कैसा होता है बहुत सारे केसेस में कि क्लास 9 10th में जब कोई स्कूल ट्रांसफर करता है स्टूडेंट को, या तो फिर किसी तरीके से पेरेंट्स का ट्रांसफर होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, तो इसके चलते इसमें आसानी से रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम, उसमें बहुत सारी चीजें हमें प्रोसेस करनी पड़ती है ट्रांसफर के लिए, तो उसमें ये एक सपोर्ट मिल जाएगा और अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो जब भी स्टेट चेंज होता है, बोर्ड चेंज होता है, डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है, या तो किसी भी प्रकार का ट्रांजिशन है, कुछ भी चेंज होता है, तो वो इजी रहेगा। तो ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है और एक बेनिफिट भी है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले यूनिफाइड ट्रैकिंग। जब भी किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड या कोई डिटेल ट्रैक करनी है तो उससे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा उसके आईडी से। डिजिटल इंटीग्रेशन दूसरा है कि जो जो अचीवमेंट्स उसके होंगे वो चाहे एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे एंटर करने से या तो कोई सिस्टम बनेगा जिसके जरिए ये वहां पे एंट्री हो जाएगी, तो डिजिटल इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, तो जो भी इनसाइट्स होंगे, जो भी डेटा उसके अंदर होंगे, उसके ऊपर से
उसका डैशबोर्ड वगैरह भी बन सकता है। जैसे बनेगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। तो डैशबोर्ड भी बनेगा, तो डैशबोर्ड में एनालिटिक्स होता है, तो एनालिटिक्स से पता चलेगा, डेटा ड्रिवन इनसाइट जो है, ग्राफ वगैरह होता है, वो ऐसी चीजें यहाँ पे अवेलेबल की जाएगी। ईज ऑफ ट्रांजिशन, ये जो मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे भी एडवांस भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है। ईज ऑफ ट्रांजिशन, तो जब भी ट्रांसफर होता है तो वो एकदम इजी बन जाएगा। एनहेंसिंग एजुकेशन, और एजुकेशन भी उसका एनहांस हो सकता है प्रीवियस रिकॉर्ड से मैच करके, अभी करंट एकेडमिक कैसा है, अप हुआ है, डाउन हुआ है, ग्रोथ क्या है, सारी चीजें पता चलेगी। एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट जैसे जैसे आगे स्टडी के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो उस टाइप के टेस्ट के लिए भी अगर कुछ चीज चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट हो सकता है। एंड एडमिशन सपोर्ट, किसी भी कॉलेज में या हायर स्टडीज के लिए या किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस है। अब अपर आईडी के स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कंडक्ट पीटीएम। तो सबसे पहले स्कूल में इंप्लीमेंटेशन करने से पहले, स्कूल में इंप्लीमेंट करने से पहले पेरेंट्स को भी इससे अवगत कराना होगा, पेरेंट्स को पूरी जानकारी देनी होगी। तो उसके लिए एक पीटीएम अरेंज करना होगा। तो स्कूल यहाँ पीटीएम अरेंज करेंगे, और अपर आईडी क्या है, किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड है कंसेंट फॉर्म एंड कलेक्शन। तो ये कंसेंट फॉर्म स्कूल के द्वारा जारी किया जाएगा और हर स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू पेरेंट्स का कंसेंट लिया जाएगा। तो पेरेंट्स उसमें साइन करेंगे और कंसेंट देंगे। तीसरा स्टेप है डेटा वेरिफिकेशन। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, डेटा जो भी अपलोड हुआ है उसका वेरिफिकेशन होगा। ये कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे वेरिफिकेशन, वो बोर्ड बता पाएगा, या तो डायरेक्टली सिस्टम से भी हो सकता है, तो वो होगा। उसके बाद है आईडी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आईडी जनरेट होगी, वो स्टूडेंट को दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आईडी जनरेशन के बाद होगा एड्रेसिंग एरर्स। उसके बाद कुछ एरर्स अगर बच जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे एरर्स होते हैं पेरेंट्स के नेम में, स्टूडेंट के नेम में। जैसे हम बात करें गुजरात में, हमारे कभी होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट में, जैसे मेरा नाम संजय है तो कुछ डॉक्यूमेंट में संजय कुमार लिखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट में संजय भाई लिखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में पहले सरनेम आता है, उसके बाद मेरा नेम, उसके बाद फादर नेम। तो ये कुछ एरर्स है, तो वो यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। आईडी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो भी एरर्स होंगे उसको भी धीरे धीरे हटाए जाएंगे। तो 1 बाय 1 करेक्शन होगा उसमें। तो ये भी एक अच्छा साइन रहेगा। जो डॉक्यूमेंट वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, उसमें हम कितने एफर्ट्स डालते हैं उसको करेक्ट कराने के लिए। तो एक चीज जो होती है उसको बहुत तरीके से, या तो बहुत लंबे समय तक प्रोसेस करना पड़ता है, तब करेक्ट होता है। तो ये भी इससे शायद एड्रेस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है क्या करना होगा स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को, किस तरीके से होगा। तो एंश्योर अपर आईडी क्रिएशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्कूल्स को क्या एक्शन लेना है उसकी बात है। तो अपर आईडी क्रिएशन सभी स्टूडेंट्स के लिए होना अनिवार्य है, तो सभी स्टूडेंट्स का करना है। प्रायोरिटी अभी बोर्ड ने दिया है क्लास 9 to 12 को। एंश्योर एक्यूरेट डेटा एंट्री इन यूडाइस। इसके लिए सबसे पहले एक्यूरेट डेटा एंट्री यूडाइस में है, यूडाइस पोर्टल है उसमें है कि नहीं है, यूडाइस जो भी जनरेट हुआ है उसमें एक्यूरेट डेटा एंट्री होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है स्टूडेंट डेटा और आधार कार्ड का रिकॉर्ड्स दोनों भी अलाइन होना चाहिए। अलाइनमेंट उसका होना चाहिए सही, नहीं है तो दोनों चीजें एक बार अलाइन हो जाए उसके बाद प्रोसेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। रेगुलरली अपडेट स्कूल आईटी सिस्टम्स। उसके लिए स्कूल में जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपडेट करना पड़ेगा। और बोर्ड हर बार ये सर्कुलर भी भेजता है, पिछले साल भी भेजा था सफल एग्जाम लेने से पहले। तो अपडेटेड आईटी सिस्टम्स होना बहुत जरूरी है। कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स, स्कूल्स और जो भी है स्टेक होल्डर स्कूल के अंडर में आते हैं, उन सभी से फीडबैक लेना पड़ेगा। और फीडबैक और टेस्टिमोनियल्स लेना पड़ेगा कि भाई क्या है, तो उससे सिस्टम को अपडेट करने में आसानी रहती है। कंडक्ट अवेयरनेस सेशन, और उसके बारे में अवेयरनेस सेशन भी कंडक्ट करने होंगे। सपोर्ट यहाँ पे आपको चाहिए तो उसके लिए ये लिंक यहाँ पे दिया है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो रिसोर्सेज अवेलेबल है apar.education.gov.in/resource। तो ये उसका URL है, यहाँ जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट जो है उसका पूरा वेबसाइट जो है वो ये है www.abc.gov.in। तो ये ABC वेबसाइट के साथ लिंक है, तो उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन टूल किट्स, क्या क्या टूल किट्स रहेगा, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, गाइडलाइंस भी अवेलेबल है। तो आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर या तो एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल हेड
प्रिंसिपल, आप अगर उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रोसेस को, तो ये दोनों लिंक यहाँ पे दिया है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो टोल फ्री नंबर 1800-889-3511 पे आप कर सकते हैं, और FAQs भी वहां पे लगाए गए हैं। तो इसके साथ आप कोई भी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है अपर आईडी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें इसमें होगी वो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आने वाले नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।